आज एक जागरूक भारतीय होने के नाते नाराज नहीं, शर्मिंदा हमें होना चाहिए। हमें उस सोच पर शर्मिंदा होना चाहिए जो देश की रक्षा करने वाले अपने बहादुर बेटों को गंवार समझती हैं। एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी जानकारी मांगने पर जवान पर भड़क गए। कथित कॉर्पोरेटिव नौकरी के घमंड में डूबी एचडीएफसी बैंक कर्मचारी पर इतना भड़क गई कि उसने वीर जवानों की शहादत का भी अपमान कर डाला। अनुराधा वर्मा ने बेहद अपमानजनक भाषा में कहा कि तुम जैसे लोग ही होते हैं जो शहीद हो जाते हैं। आप ये ऑडियो क्लिप एक बार जरा सुनिए। इन शब्दों को अपने जहन में रखिएगा। गवार हो तभी बॉर्डर पर भेज दिए गए, तभी तुम्हारे बच्चे अपंग विकलांग पैदा होते हैं। जवान ने बैंक कर्मचारी से सिर्फ अपने लोन पर जानकारी मांगी थी। ये उनका अधिकार। मैं जाता हूँ, करता हूँ, तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट कि मैडम करता हूँ, नहीं है या कुछ भी मजबूरी समझो। मेरे को ये भी जानकारी दिया नहीं, मेरा 15,85,000 रुपया सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो 16,23,931 के ऊपर तुमको बताया जाए पढ़े लिखे होते, कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, 931 रुपए का क्या हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो, तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके ओके। अभी हो ना और 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो। इतनी बड़ी फैमिली के होता है ना सर, 15-16 लाख रुपए ना लोन नहीं लेते। तो जवान ने बैंक कर्मचारी से सिर्फ अपने लोन पर जानकारी मांगी थी। ये उनका अधिकार है। आरबीआई के नियम के मुताबिक ग्राहक जब चाहे अपने खाते की जानकारी मांग सकता है। बैंक को समय पर साफ स्टेटमेंट देना जरूरी है। बैंक को ग्राहक के हर सवाल का पारदर्शी तरीके से जवाब देना होगा। ये आरबीआई के नियम कहते हैं। बैंक को लोन से जुड़े दस्तावेज ग्राहक को देने होंगे। तो आरबीआई के नियम क्या कहते हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो ये आपको बता दें, सर्वोच्च बलिदान की भावना का अपमान है। सैनिकों की बलिदान की भावना ही है जो हमें सुरक्षा को लेकर निश्चिंत करती है। अनुराधा वर्मा और उनकी जैसी छोटी सोच रखने वालों को आज जनता चाहिए कि जर्मनी में सैनिक या वर्दी के अपमान पर जेल की सजा होती है। फ्रांस में सेना के अपमान को देश का अपमान माना जाता है। रूस में सैनिक के अपमान पर 15 साल तक जेल की सजा हो सकती है। चीन में सैनिक या शहादत के अपमान पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। चीन में कई बार सेना या सैनिकों के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लोगों को सजा हुई है। हालांकि आपको बता दें, एचडीएफसी बैंक ने इस मामले में बचने का चोर दरवाजा तलाशने की कोशिश की है। एचडीएफसी बैंक ने सोशल मीडिया पर एक छोटी सी पोस्ट लिखी। अनुराधा वर्मा को अपना कर्मचारी मानने से इनकार कर दिया। जवान के अपमान पर एचडीएफसी बैंक ने माफी मांगने की जहमत नहीं उठाई। हो सकता है कि जवान का अपमान करने वाली अनुराधा एचडीएफसी बैंक से सीधे नहीं जुड़ी हो, लेकिन वो एचडीएफसी बैंक के लिए काम करती है। तो आपको ये बता दें कि आरबीआई के बैंक लोकपाल के पास 2023 में एचडीएफसी बैंक से जुड़ी 30,000 शिकायत पहुंची थी। 2024 में 40,000 से ज्यादा ग्राहकों ने एचडीएफसी बैंक की शिकायत की। यानी कि साल दर साल एचडीएफसी बैंक के बिजनेस भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन उसकी सर्विस खराब होती जा रही है। तो भारत में भी सैनिक की शहादत और सेवा का मजाक उड़ाने वालों को कानूनी तौर पर दंडित करने का प्रावधान है। मित्रों, भारतीय न्याय संहिता के तहत सैनिकों की शहादत या सेवा का मजाक उड़ाने पर धारा 356 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत आरोपी को 2 साल तक की जेल या फिर जुर्माना हो सकता है। बीएनएस की धारा 353 के तहत भी आरोपी को दंडित किया जा सकता है।